Good morning friends. Before watching the video, you should subscribe this channel. Also write comments, like, share also. Numerical problem 9. Question number 1. If C1 greater than C2 greater than C3 and are connected in parallel, then total capacitance will be. ये जो कंडीशन है C का मतलब कैपेसिटेंस, C1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3, सबसे बड़ा कैपेसिटर कौन है? साइज में नहीं, रेटिंग में, तो ये C1 है, कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल कैपेसिटेंस विल बी. तो हमको पहले ये कंडीशन जानना चाहिए. तो CT पैरेलल में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स. मतलब CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. ये तीनों को ऐड करने के बाद ही हमको टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा. तो इसीलिए रेजिस्टेंस रूल पाया. रेजिस्टेंस रूल जो है RT ग्रेटर देन R1, तो वही रूल को ही मानेगा. तो इसीलिए CT इज ग्रेटर देन C1. ऑप्शन ए इज राइट. मतलब टोटल कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स. क्वेश्चन नंबर 2. इफ C1 लेस देन C2 लेस देन C3 and are connected in series, then CT will be. ये जो कंडीशन है, सबसे छोटा कैपेसिटेंस कौन है? कैपेसिटर कौन है? C3. जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो टोटल कैपेसिटेंस विल बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स. ये कंडीशन क्या है? 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. Reciprocal of total capacitance is equal to the reciprocal sum of individual capacitance connected in that circuits. तो टोटल कैपेसिटेंस सबसे छोटा से भी छोटा होना चाहिए. तो मतलब ये जो तीन कैपेसिटर हैं उनमें से सबसे छोटा कौन है? देखिए C1 लेस देन C2 लेस देन C3, वही वाला सबसे छोटा है. तो इसे भी छोटा होना चाहिए. मतलब कंडीशन नंबर D इज राइट. ऑप्शन D इज राइट. CT इज लेस देन C3. टोटल कैपेसिटेंस विल बी लेस देन दी लीस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स. क्वेश्चन नंबर 3. इफ L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3 एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल इंडक्टेंस विल बी L. इंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड L इंडक्टेंस. तो इंडक्टेंस 1, इंडक्टेंस 2, इंडक्टेंस 3. नाउ कंडीशन क्या है? सबसे बड़ा L1 है. तो अभी सीरीज में कनेक्शन है, तो ये कौन सा रूल ओबे करेगा? ना, ये रेजिस्टेंस का रूल ही ओबे करेगा, क्योंकि जब सीरीज में है तो टोटल इंडक्टेंस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स. मीन्स LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3. वही कंडीशन है. तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा L1 है. तो L1 से भी ज़्यादा होना चाहिए. मतलब LT इज ग्रेटर देन L1. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 4. इफ L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3 एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल इंडक्टेंस विल बी. तो ध्यान देना, सबसे छोटा इंडक्टर कौन है? L3 है. ये रेजिस्टेंस का रूल ही ओबे करेगा. जैसा रेजिस्टेंस रूल है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स. वही रूल इधर ही ओबे करेगा. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स. मीन्स 1/LT इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3. तो इसलिए हम ये ऑप्शन को देख के रिजल्ट निकाल सकते हैं कि टोटल इंडक्टेंस विल इज इक्वल टू
लेस देन द लीस्ट वैल्यू कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स। सबसे छोटा वैल्यू कौन है? सबसे छोटा वैल्यू देखिए L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3, मतलब L3 सबसे छोटा है तो L3 से भी छोटा होना चाहिए। कौन सा कंडीशन में है? पैरेलल कंडीशन में है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 500 वोल्ट एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन दी ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो देखिए 3 कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल है। ये कैपेसिटर का एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज 500 वोल्ट होता है, फिर कनेक्शन आते हैं पैरेलल में। तो हमको सवाल है कि कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, टोटल ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दी कॉम्बिनेशन। तो पहले देखिए जो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, तो हमको पहला क्वेश्चन में उसका आंसर दिया था। तो देखिए टोटल कैपेसिटेंस विल बी एनहांस, मीन्स द टोटल कैपेसिटेंस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स, मतलब CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन इधर जो सवाल है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में पूछ रहा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या ना, VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होगा, क्योंकि ये पैरेलल का रूल है। जो पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, सपोज बैटरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब कनेक्टेड करेंगे वो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ दैट कॉम्बिनेशंस, मतलब VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ये रूल इधर ओबे होगा। क्यों? आप लोग को पता है कि कैपेसिटर इज ए स्टोरेज डिवाइस। कैपेसिटर के पास जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये एक स्टर करके रखता है, तो इसीलिए VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होगा, मतलब टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू इंडिविजुअल वोल्टेज, मतलब एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज 500 हो तो वही ब्रेकडाउन वोल्टेज टोटल ब्रेकडाउन का भी होगा, मतलब वो आंसर 500 वोल्ट होगा, 500 वोल्ट। लेकिन ये जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो वही कॉम्बिनेशन, सपोज सीरीज में कनेक्शन होंगे तो कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल एडिटिव हो जाएगा, लेकिन उस वक्त वोल्टेज एडिटिव हो जाएगा, क्योंकि सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है, जो बैटरी हम सीरीज में लगाते हैं तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा ना, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा, VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अभी पैरेलल में है इसीलिए रिमेन कंस्टेंट। वो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज 500 था वो टोटल कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज भी 500 होगा।